गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के सिद्धांत। बेटा जैसे कि आप सभी को पता है न्यूटन ने हमें क्या दिए थे, लॉज ऑफ मोशन। ये बात नहीं कि सिर्फ न्यूटन ने ही हमें बताया था कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में, हम उससे पहले किसने बताया था, हमें गैलीलियो ने बताया। लेकिन बेटा हमने क्या किया, हम किसका पढ़ेंगे, मेनली हमें पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन ने हमें क्या दिया, न्यूटन ने हमें 3 गति के सिद्धांत दिए और तीनों गति के सिद्धांत को हमें क्या करना है, अलग अलग पढ़ना है। और बेटा ये जो टॉपिक है ये हमारा सभी एग्जाम्स में, सभी वन डे जो गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें इसी चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूटन ने बेटा सबसे पहले तो हमें क्या दिए थे, न्यूटन के कितने लॉ है, 3 लॉज ऑफ मोशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन। और बेटा इसी का एक नाम तो हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 3 लॉज ऑफ मोशन। और जो तीसरा नाम हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा बात किसकी हो रही है, मेनली मोशन की। तो मोशन क्या होता है बेटा, कोई वस्तु जब क्या हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन में क्या करे, चेंजेस लेके आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ये कोई वस्तु मैंने यहाँ रख दी, इस वस्तु को मैं कब बोल सकता हूँ कि ये वस्तु मोशन में है, जब मैंने क्या देखा, घड़ी में टाइम देखा, और टाइम के साथ साथ जब मैं देख रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट पहले कहाँ थी, इस पोजीशन पे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल पोजीशन। जब बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। तो जब मैंने देखा कि 1 मिनट पहले ये कहाँ थी, 1 मिनट पहले थी इस पोजीशन पे थी, यानी कि इनिशियल पोजीशन, और 1 मिनट के बाद वो क्या होगी, दूसरी पोजीशन पे आ गई। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में क्या आया, कुछ ना कुछ चेंज आया। और इसी चेंज को क्या कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को क्या करता है, बदलता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट गति में होगा। तो बेटा अभी हमें मेनली यहाँ पे क्या पढ़ना है, न्यूटन की गति के 3 सिद्धांत। तो हम किससे शुरू करेंगे बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ। ये इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपनी उसी स्थिति को मेंटेन करेगी, जिस पोजीशन में वो इनिशियली है उसी पोजीशन को कंटिन्यू करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव ना लगाया जाए। ये मार्कर क्या है बेटा, अब मेरे हाथ में है, तो ये मेरे हाथ में ही रहेगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, दूसरे हाथ से या तो इसको ऊपर नहीं उठाऊंगा या इसको नीचे नहीं गिराऊंगा। तो इसकी पोजीशन चेंज कराने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किस फॉर्म में बेटा, मस्कुलर फॉर्म की फॉर्म में। तो जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट किस चीज को, किस पोजीशन को कंटिन्यू करेगा, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन को ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंटिन्यू, अनटिल एंड अनलेस हमने क्या नहीं लगाई उसके ऊपर कोई मस्कुलर फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा मुझे बोर्ड को रब करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से डस्टर को ऐसे घुमाऊंगा, तो मैंने उस पर क्या लगाई, उस डस्टर के ऊपर मैंने क्या लगाई, मस्कुलर फॉर्म यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और उसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ, इसने इस बोर्ड को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो बेटा न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है, a body continues its state of rest or motion until and unless an external force is applied on it। तो बेटा हम क्या कहेंगे, कोई वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रहेगी, कोई वस्तु अपनी आराम की स्थिति को या गति की स्थिति को तब तक बनाए रहेगी जब तक उस पर हम क्या ना लगाएं, कोई ना कोई बाह्य बल ना लगाए। और बेटा बल किसकी फॉर्म में होगा, या तो मस्कुलर फोर्स होगा,
हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो पुश और पुल करने के टाइम हमने क्या लगाया, उस पर अपनी मस्कुलर फोर्स लगाया। तो बेटा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करके उसकी पोजीशन को क्या कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो बेटा उस चेंज को लेके आने के लिए, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को लेके आने के लिए हमने जो फोर्स लगाई, उस फोर्स के बारे में हमें कौन बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है कि कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्थिति में तो रेस्ट की स्थिति में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब बेटा फर्स्ट लॉ को ही आगे क्या कर दिया हमने, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उससे पहले भी हमने क्या बताया बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया, इनर्शिया को बोला जाता है बेटा जड़त्व। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही क्या बोला जाता है, जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा इनर्शिया से क्या मतलब होता है कि कोई पोजीशन क्या कहेगी कि वो अपनी उसी पोजीशन को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। किस पोजीशन को, जिसमें वो इनिशियली है। तो बेटा इससे क्या मतलब है, अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहूंगा। कब तक, जब तक मेरे ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक मेरे ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। तो बेटा जड़त्व क्या कहता है, जड़त्व ये कहता है कि कोई पोजीशन अपनी उसी पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में वो क्या है, इनिशियली। तो जड़त्व से बेटा क्या मीनिंग है, जड़त्व क्या है, it is the inability of a body, it is the inability of a body to change its position itself। ये किसी बॉडी की बेटा वो कमी होती है जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाती, अपनी खुद की पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर सकती। उसकी पोजीशन को चेंज कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी पुश या पुल की फॉर्म में। तो बेटा इनर्शिया के बारे में हम अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, it is the inability of a body by virtue of which it can't change its position। तो बेटा इनर्शिया को क्या कहते हैं हम, कि यह किसी वस्तु की वह कमी होती है, यह किसी वस्तु की वह कमी होती है जिसके कारण वह स्वयं से अपनी स्थिति को क्या ना कर सके, चेंज ना कर सके। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कांट चेंज इट्स पोजीशन, इट कांट चेंज इट्स पोजीशन। तो बेटा अब आगे हमने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अब आगे हमने क्या किया बेटा, इनर्शिया को भी 3 टाइप्स में हमने क्या कर दिया, इनर्शिया को हमने क्या किया, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। इनर्शिया को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। इनर्शिया को हमने क्या किया बेटा, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इसको बेटा हमने क्या किया, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। और वो 3 टाइप कौन कौन से बेटा, इनर्शिया क्या है बेटा, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को स्वयं से चेंज नहीं कर सकता। तो बेटा इनर्शिया को भी हमने क्या कहा, इनर्शिया कितने तरह का हो सकता है। सबसे पहला हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हमने बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, आराम की स्थिति का जड़त्व। और दूसरा हमने क्या बताया बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा हमने क्या बताया बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा तीनों का जैसे इनका नाम ही क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि किसके बारे में बात होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा अब एक एक करके इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, अपनी उसी स्थिति को बना के रखने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट की पोजीशन में है
तो क्या चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। और हम क्या लगाएंगे बेटा, पुश या पुल की फॉर्म में उस पर क्या लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्या करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपनी मोशन की पोजीशन को क्या करेगी, मोशन की पोजीशन में ना आना चाह के क्या सोचेगी बॉडी कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में क्या रहे, बनी रहे। तो बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी by virtue of which a body opposes any change in its state of rest। बेटा ये ऐसी कमी होती है किसी भी वस्तु की, ये किसी वस्तु की वो कमी होती है जो क्या करती है, अपोज करती है किसी भी तरह के बदलाव पर, किसी भी तरह के बदलाव का उसकी आराम की स्थिति में। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, स्टेडी रखा है, स्मार्ट डस्टर को मैंने क्या रखा है, यहाँ पे स्टेडी रखा। तो बेटा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना चाहूंगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बेटा इनर्शिया जड़त्व क्या कहता है, रेस्ट का जो जड़त्व होता है कि ये है बॉडी अपनी पोजीशन को किसको बनाए रखना चाहिए। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट को ही बनाए रखना चाहिए। ये किसका अपोज करेगी, मोशन का अपोज करेगी। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो बेटा यहाँ पे किसका विरोध करेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। उसकी आराम की स्थिति में बेटा कोई भी अगर अपोज आएगा, अगर कोई भी उसकी आराम की स्थिति को क्या चाहेगा, बदलना चाहेगा, तो बॉडी की जो इनएबिलिटी होगी, जो अपोज करेगी, उसकी पोजीशन पे चेंज हो, किस पोजीशन पे चेंज हो बेटा, रेस्ट की पोजीशन। जब वो रेस्ट पे थी और उसको हमने मोशन में लेके आना चाहा तो अपोज करेगी बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज, तो उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा बेटा क्या है, मोशन की बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, कोई भी बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी by virtue of which a body opposes any change in its state of motion। अब वस्तु क्या है बेटा, गति में है, तो हम गति में अगर कोई वस्तु है तो उस पर क्या लगाएंगे, या तो उसको रोकना चाहेंगे या उसको स्लो डाउन करना चाहेंगे। लेकिन बॉडी क्या करती है, वो अपोज करती है। बॉडी क्या करती है, अपोज करती है कि मैं जिस पोजीशन में हूं मुझे उसी पोजीशन में कंटिन्यू किया जाए, मेरी पोजीशन को क्या ना किया जाए, चेंज ना किया जाए। अब जब बात मोशन की हो रही है तो किसका अपोज करेंगे बेटा, जब मोशन की पोजीशन में कोई चेंज आएगा तो इसको क्या कहेंगे, अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब बेटा तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको क्या कहेंगे बेटा, दिशा का जड़त्व। तो बेटा इससे क्या है कि जब कोई हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या करते हैं ना, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन में हम क्या लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं। बेटा जब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा तो बात किसकी करेंगे हम, यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा सर्कुलर मोशन की। जब कोई वस्तु किसी वृत्त के चारों तरफ घूमती है, यानी कि किसी सर्कल के चारों तरफ घूमती है, तो वहां पे किसका रोल प्ले होगा बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। और बेटा यहीं से सर्कुलर मोशन से आगे निकल के आएगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा जब भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात होगी तो क्या सोचेंगे हम कि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। और ये बेटा जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये किस चीज का अपोज करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में अगर हम कुछ चेंज लेके आते हैं तो उस डायरेक्शन के जो चेंज का जो अपोज करता है उसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, अपोजेस एनी चेंज in its डायरेक्शन।
तो बेटा जब भी डायरेक्शन में किसी चेंज का अपोज होगा तो वहां पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट की पोजीशन का, अगर रेस्ट की पोजीशन में कोई चेंज आया उसका अगर अपोज करता तो वहां पे कौन होगा बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन की पोजीशन में अगर किसी चेंज की बात है तो वो क्या होगा बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब डायरेक्शन की बात होगी तो वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा हम इसके कुछ एग्जांपल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्या बात हुई कि हम रेस्ट पे थे और अचानक से हमें हमारी पोजीशन में क्या लाने की कोशिश की गई, हमारी पोजीशन को क्या किया जाने लगा, चेंज किया जाने लगा। तो बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप किस पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, और बाइक जब अचानक से चलने लग जाए तो हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो बेटा जब भी कभी हमें क्या लगता है, whenever we feel a backward jerk। तो बेटा जब भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ होगा, जब हमें कभी भी पीछे की तरफ धक्का लगेगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि हमने क्या किया, अपनी रेस्ट की पोजीशन से कहाँ आया, अचानक से मोशन में, और हमारी बॉडी ने किसका अपोज किया, मोशन का अपोज किया। यानी कि जो रेस्ट की पोजीशन थी उसको चेंज करने का हमारी बॉडी ने अपोज किया, और इसी कारण से हमें क्या धक्का लगा, पीछे की तरफ। अब इसमें क्या होगा बेटा, वी फील फॉरवर्ड जर्क। हम क्या करते हैं बेटा, बस में ट्रेवल करते हैं और ड्राइवर जब अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम कहाँ गिरते हैं, आगे की तरफ। ये किस कारण से गिरे बेटा हम, कि हमारी बॉडी क्या थी, बस के साथ रिलेटिव मोशन में थी, बस के साथ रिलेटिव मोशन में थी। और जब बस अचानक से क्या आई, रेस्ट पे आई, तो हमारी बॉडी ने किस पोजीशन का अपोज किया, हमारी बॉडी ने क्या चाहा कि मोशन में कंटिन्यू हो, और इसीलिए हम कहाँ गिरते बेटा, आगे की तरफ। तो जब भी हमें कहाँ लगेगा, सामने की तरफ धक्का लगेगा तो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। जब हम किसी, क्या होता है बेटा, घुमावदार रोड पर चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि बस अचानक से टर्न लेती है, और जिस तरफ बस ने टर्न लिया हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, झुकते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुकते हैं। तो जब भी कभी हम सर्कुलर टर्न पे बाहर की तरफ झुकते हैं तो किस कारण से झुकते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा इनके एग्जांपल में नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार दोबारा से डिटेल में पढ़ा दूंगा, तब तक आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, जब कभी हमें पीछे की तरफ धक्का लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आगे की तरफ इनर्शिया ऑफ मोशन, और जब बाहर की तरफ गिरते हैं, किसी सर्कुलर पाथ में बाहर की तरफ गिरते हैं तो बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और वीडियोस के लिए बेटा आप डीप स्टडी पॉइंट के चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।